दोस्तों, अगर किसी को यह लग रहा है कि वह पुराने प्रश्नों के आधार पर सीटेट पास कर लेगा तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। ये कथन गलत है। बच्चे जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। दूसरा है, बच्चे समस्या समाधान करता हैं। ये कथन सही है। तीसरा है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं। ये कथन भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, यानी बी वाला। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न। साथियों, ये सभी प्रश्न न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला है, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। ये कथन सही है। दूसरा है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ये भी सही है। तीसरा है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? पहला है, शारीरिक दंड। ये अधिगम को बढ़ावा नहीं देती हैं। दूसरा है, संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ये बढ़ावा देती हैं। तीसरा है, यहाँ तीसरा होगा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ये भी बढ़ावा देती हैं। चौथा है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है। यानी ये कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा। दूसरा और तीसरा सही हैं, पहला और चौथा गलत हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? जीन पियाजे ने, कोलबर्ग ने, वाटसन ने या लेव वाइगोत्स्की ने? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गादे रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ढांचा के रूप में, आत्म केंद्रित के रूप में, या व्यक्तिगत वार्ता के रूप में, या जोर से बोलना के रूप में? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, व्यक्तिगत वार्ता के रूप में संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ये कथन सही है। इसका कारण है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न। एक बच्चे की भौतिक वृद्धि और विकास विकास के कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करते हैं? भौतिक वृद्धि पालन करती है शीर्षगामी यानी अवरोही का, और विकास पालन करता है समीपस्थ यानी अंतर से बाहरी का। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। ये दोनों कथन सही हैं। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खेलने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं।
इसका कारण है बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये दोनों कथन सही हैं, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार ये नहीं निभाता है, सहकर्मी सहयोग ये निभाता है, सामाजिक अलगाव भी नहीं और मानकीकृत पाठ्यक्रम भी नहीं। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सहकर्मी सहयोग। अगला प्रश्न, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जीववादी चिंतन। यानी उसकी सोच जीववादी चिंतन से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ये कथन पूरी तरह सत्य है। इसका कारण है जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, अभिकथन है बच्चों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, यानी इसकी ये व्याख्या सही नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न, अभिकथन है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? पहला है यह एक रेखीय प्रक्रिया है। ये कथन गलत है, ये रेखीय प्रक्रिया नहीं है। दूसरा है यह एक जटिल प्रक्रिया है। ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ये भी सही है। चौथा है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा। बी, सी और डी सही है, ए गलत है। अगला प्रश्न, अभिकथन है एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ये कथन सही है। दूसरा है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ये कथन गलत है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि पहला है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। ये कथन सही है। दूसरा है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये भी सही है। तीसरा है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये कथन गलत है। चौथा है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ए, बी, डी सही है, सी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? सही जवाब है
ऑप्शन चौथा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये मूल सिद्धांत है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।